हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को हम देख चुके हैं, ये क्लास नाइन्थ का टॉपिक है। तो आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में देखेंगे। जो ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं थर्ड लॉ से, तो उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का वीडियो जरूर देख लीजिए। क्लियर? चलिए समझते हैं थर्ड लॉ क्या कहता है। कहता है क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितने भी एक्शन होते हैं, जितने एक्शन फोर्स होते हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन फोर्स वर्क करता है। जैसे according to Newton's third law of motion, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। जैसे यहाँ देखिए, ये जो व्यक्ति है इस दीवार पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन फोर्स। और जो ये दीवार इस डायरेक्शन में इस व्यक्ति पे फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब मान लीजिए कि एफ जो एक्शन फोर्स है इसको F1 मान लेते हैं, इस एक्शन फोर्स को F1 मान लीजिए और इस रिएक्शन फोर्स को F2 मान लीजिए। तो कहता है क्या कि ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। F1 का डायरेक्शन इधर है और F2 का डायरेक्शन इधर है, इसीलिए F2 का डायरेक्शन को हम माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में वर्क कर रहा है। तो जो एक्शन फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है और रिएक्शन फोर्स जो होता है निगेटिव होता है। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में बराबर होता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। कह रहे क्या, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल exert an equal and opposite force on the body on the boy। ये बॉय अगर जितना फोर्स इस दीवार पे लगा रहा है, ये दीवार भी इसी बॉय पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बस अंतर क्या है, डायरेक्शन जो है ये अपोजिट रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ थर्ड लॉ का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल को समझते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कह रहे कि सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला सबसे एग्जाम्पल जो है, कह रहे कि हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे चलते, कैसे हम लोग। कह रहे कि वेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम लोग जमीन पे चलते हैं, देन आवर फुट पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड। जब हम जमीन पे चलते हैं तो ये पैर जो है, पैर हमारा पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जमीन पे। क्लियर? इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फुट ऑफ द फॉरवर्ड। इसके रिएक्शन में क्या होता है, रिटर्न में ये जो ग्राउंड जो है हमें आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो हम फोर्स लगाएं पीछे, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया मेरा एक्शन फोर्स। ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स। और ये जो जमीन मेरे पैर पे आगे फोर्स लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। क्लियर? तो एक्शन फोर्स इधर पीछे लगा है, रिएक्शन फोर्स आगे लग रहा है। exerted the ground on our foot makes us walk forward। ऐसे हम क्या करते हैं, जब ऐसे फोर्स लगता है तो हम आगे की तरफ में बढ़ जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, जो हम टहलते हैं, जमीन पर चलते हैं, तो ये एक थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का एग्जाम्पल है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहे कि रिक्वायल फोर्स ऑफ गन। गन का रिक्वायल फोर्स क्या होता है, इसे समझिए। कह रहा है कि वेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, जब किसी बुलेट को किसी गन से फायर किया जाता है, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। मतलब जिस फोर्स से ये आगे बढ़ता है, ये बुलेट वही फोर्स, उतना ही फोर्स ये पीछे के डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है? द गन इज सेड टू बी रिक्वायल। और ऐसे हम बोलते हैं कि गन क्या किया, रिक्वायल किया। ये बुलेट मान लीजिए कि आगे जो फोर्स लगाया है, इसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स। ठीक है? और ये गन, बुलेट के आगे जाने से गन पे जो पीछे फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, या इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं रिक्वायल फोर्स। ठीक है? रिक्वायल फोर्स या रिक्वायल बोलिए। जिस वेलोसिटी से ये पीछे आता है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी। आगे इसको पढ़ना है बहुत डिटेल में कि रिक्वायल वेलोसिटीज पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आता है कि रिक्वायल वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं। ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये मास ऑफ गन m है, इसका वेलोसिटी u है। ये मास ऑफ गन को कैपिटल M मान लो, इसके वेलोसिटी को v मान लो। ठीक है? तो कहता है क्या कि ये अगर बुलेट आगे गया है तो उतना ही फोर्स पीछे लगाया होगा। तो आगे वाला मोमेंटम और ये पीछे वाला मोमेंटम दोनों को इक्वल कर दीजिए। मतलब मास ऑफ गन इंटू
वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यही यही होता है रिक्वायर वेलोसिटी, यहीं से निकालते हैं, ये रिक्वायर वेलोसिटी है। तो ये चूंकि आगे पढ़ना है रिक्वायर वेलोसिटी को, तो वहाँ पे अच्छा से पढ़ेंगे। बस आप एक्शन रिएक्शन को समझिए। बुलेट आगे गया तो ये हो गया एक्शन फोर्स, और बुलेट आगे जाने पे जो फोर्स गन पे पीछे एक्सर्ट हुआ इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है क्या, द फ्लाइंग जेट, 3 नंबर एग्जाम्पल, फ्लाइंग जेट और एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। ठीक है, कोई भी जेट प्लेन उड़ता है या रॉकेट उड़ता है तो वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही वर्क करता है। कह रहे हैं कि जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। जब ये किसी भी रॉकेट को या प्लेन को हम उड़ाते हैं या रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो नीचे ये जो फोर्स लगा रहा है ये है एक्शन फोर्स, और ये नीचे निकलने से, गैस निकलने से जो इसका ईंधन है ये जो बाहर जल रहा है, एग्जॉस्ट जो कर रहा है, इसे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसे रॉकेट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऊपर वाले फोर्स को बोलेंगे रिएक्शन फोर्स और नीचे वाले को एक्शन फोर्स। तो यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन काम कर रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स को अगर F1 माने, ऊपर वाले फोर्स को अगर F2 माने जो ऊपर जा रहा है, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा। बस डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस लगा लेंगे, F1 नीचे F2 ऊपर। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का। कह रहा है क्या, द केस ऑफ ए बोट एंड द शिप। ये बोट और शिप का केस में है, आप देखे होंगे कभी भी। कह रहे व्हेन ए मैन जंप आउट of a boat to the bank of the river or lake, the boat moves backward away from him। कभी भी आप देखोगे ये नाव है, ठीक है, इस नाव से ये आदमी छलांग लगा दिया ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्या किया, इधर फोर्स लगाया है, ये आगे जा रहा है, क्योंकि आगे फोर्स लगा रहा है, लेकिन बोट किधर जा रहा है, ये बोट पीछे जाएगा। फाना है आगे, इधर फान गया, लेकिन बोट किधर जाएगा, ये पीछे जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का। तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है यहीं पे एंड हो गया है। इसके बाद हम देखना इसके बाद हम लोग को देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।